हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस बार जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सीटेट का फॉर्म भर रहे हो या भर दिया है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षा का पैटर्न था आप उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हो। तो आपको पहले इस वीडियो को देख लेना है, क्योंकि आगे कई सारे चेंजेस आपको सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं और उसी पे डिपेंड करता है कि आप इस बार सीटेट क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर समय रहते पहले ही उस तरीके से आप प्रिपेयर रहोगे तो आप सीटेट इस बार जुलाई में क्लियर कर लोगे। सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे कौन कौन पहली बार सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहा है और किस किस का इससे पहले भी परीक्षा दे चुके हैं लेकिन पास नहीं हुए हैं। दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट है, या मैं कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सीटेट की परीक्षा में क्या क्या बदलाव हुआ है, अब किस तरीके से परीक्षा संपन्न होगी, क्या क्या रीज़न है और सीबीएसई इस वक्त क्या कर रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बहुत ही काम की चीज़ बताता हूँ। अगर आप सीटेट को पहले अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो या फिर आपका एक दो अटेम्प्ट हो चुका है, आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है और बहुत परेशान हैं आप और आप एकदम से निराश हो चुके हैं कि शायद मैं सीटेट क्लियर नहीं कर पाऊँगा, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट बहुत आसान है। गलती कहाँ होती है कि आप लोग गलत डायरेक्शन में तैयारी करते हो। आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप केवल किताब या क्लास से पढ़ते हो तो मैं बताना चाहूँगा, किताब और क्लास में सेलेक्टेड चीज़ें ही नहीं मिल पाती हैं आपको और आपका समय बर्बाद हो जाता है। आप नोट्स पढ़िए, नोट्स बनाकर पढ़िए। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे द्वारा सीटेट जुलाई 2024 की जो परीक्षा होने जा रही है 7 जुलाई को, उसके लिए कंप्लीट संपूर्ण पाठ्यक्रम निचोड़ सेलेक्टेड नोट्स तैयार कर दिया गया है। पेपर 1 अगर आप देना चाहते हो, पेपर 1 का भी कंप्लीट सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए, जैसे आपका हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी, वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से पेपर 2 अगर आप देने जा रहे हो तो पेपर 2 में आपका अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस का बड़ा ही डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपका साइंस मैथ है, जिसमें बच्चे बहुत सारा घबराते हैं, फेल हो जाते हैं साइंस मैथ में, उसका भी बहुत सारा सेलेक्टेड यहाँ पर चीज़ें आपको दी जाएगी। तो आपको जो भी नोट्स लेना है पेपर 1 या पेपर 2 कंप्लीट मिल जाएगा और खासकर इसमें थ्योरी और प्रश्न सहित दिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई वन लाइनर नोट्स दिया जा रहा है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स दिया जा रहा है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक का नोट्स बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ताकि याद हो जाए। इमेज भी दिया गया है ताकि जल्दी याद हो जाए और काफी दिनों तक याद रहे। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल रहा है। अगर हम कीमत की बात करें तो नाम मात्र शुल्क पे आपको ये कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई भी एक नोट्स परचेस करना चाहते हो तो 199 रुपीज का पड़ जाएगा और अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो तो 299 पड़ जाएगा। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। सीटेट को हल्के में मत लेना भैया। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो इसी बार सीरियस लेकर पढ़ाई करो, जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ उससे करो, निकल जाएगा। और जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दे दिया, क्लियर नहीं हो रहा है, उनको निराश नहीं होना है, बस इस नोट्स पे भरोसा करना है और इस बार इस नोट से तैयारी करके जाना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पास हो जाओगे आप, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स को लेना, इस नंबर में मैसेज करके ले लेना नोट्स को। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं, उनको बताने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी भी सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अगर आपने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है अभी तक तो आप लोग 2 अप्रैल 2024 तक भर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल जल्दी से आप लोग फॉर्म भर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो, साइट वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने भर दिया है तो हमें कमेंट में जरूर लिखना कि सर फॉर्म भर गया है हमारा। इस परीक्षा की जो डेट डिसाइड की गई है वो 7 जुलाई डिसाइड की गई है और भरपूर टाइम आपको मिला है। अगर आप इस बार पास नहीं कर पाए तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है। आगे अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सीटेट परीक्षा में इस बार क्या बदलाव होने जा रहा है, इस बार किस तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, ये आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अभी इससे पहले जो परीक्षा हुई थी, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिया था उनको पता है 21 जनवरी को, ठीक है। और पूरा कांड पता है 21 जनवरी का क्या कांड हुआ था सीटेट एग्जाम में, ठीक है। जो नए स्टूडेंट इस बार फॉर्म भरने जा रहे हैं उनके लिए रिमाइंड के लिए बता दे रहा हूँ, 21 जनवरी 2024 को लास्ट परीक्षा हुई है सीटेट की, जो कि ऑफलाइन कंडक्ट कराई गई है। इससे पहले 20 अगस्त को परीक्षा हुई थी 2023 में, वो भी आपका ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया गया था। वो पहला ऑफलाइन कंडक्ट था, क्योंकि इससे पहले 20 अगस्त से और पहले ऑनलाइन पेपर कराया जाता था, ठीक है। अब हम बात कर लें कि 20 अगस्त को छोड़ो, 21 अगस्त को जो 21 जनवरी को जो भी पिछली परीक्षा हुई है इसी साल, उसका पेपर परीक्षा शुरू होने से 13 मिनट पहले ही पूरी तरीके से वायरल था, लीक हो गया था, ठीक है। बच्चे जब पेपर दे के निकले उसके बाद कई दिनों तक
टीचर्स हम लोगों ने और भी जितने भी सोशल यूट्यूब पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने, साथ साथ बच्चों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, काफ़ी हू हल्ला हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। सीबीएसई ऑफिस तक जाया गया, ठीक है। कई सारे टीचर सीबीएसई के ऑफिस भी गए, पेपर लीक होने के लिए मेल भी किया कई टीचर्स ने कि पेपर लीक हुआ है आपका, और बहुत बड़े पैमाने पर लीक हुआ था पेपर, ठीक है। और लेकिन सीबीएसई के कानों में जूं तक नहीं रेंगा और सीबीएसई ने इस बात को हमेशा ही नकारा और सीबीएसई ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और रिजल्ट फटाक से जारी कर दिया, आंसर की जारी कर दिया और आंख मूंद कर सब कुछ ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं गवर्नमेंट ने कुछ इस पर एक्शन लिया, ना ही सीबीएसई बोर्ड ने इस पर एक्शन लिया, जबकि पेपर लीक हुआ था। अब गलती तो उन्होंने कर दी थी, हो गया था, लेकिन अब ये दूसरी परीक्षा नहीं कराना चाहते थे क्योंकि करोड़ों रुपए इनका खर्चा हो जाता, ठीक है। तो ये इन्होंने ऐसे ही क्वालिफाइंग परीक्षा समझ के इसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बच्चों का कहना है या हमारा कहना है कि परीक्षा चाहे क्वालिफाइंग हो, चाहे वो मैटर करता हो परीक्षा, लेकिन परीक्षा पारदर्शी होनी चाहिए, परीक्षा फेयर होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। जबकि सीबीएसई इतना महंगा फीस लेता है, 1200 रुपये 1000 रुपये फीस लेता है बच्चों से, इतनी उसके बाद यह हाल है, ठीक है। तो पिछली बार 21 जनवरी वाली परीक्षा पेपर लीक के मामले को तो दबा ले गया सीबीएसई बोर्ड, लेकिन अब वो बिल्कुल डरा हुआ है। सीबीएसई में अभी होली की छुट्टी से पहले एक दिन पहले सैटरडे को एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी। मीडिया सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सीबीएसई ने मीटिंग बुलाया था और उस मीटिंग का पर्पस था कि इस बार जो 7 जुलाई को परीक्षा कंडक्ट कराएंगे उस पर कुछ चर्चा कर रहे थे। पिछली परीक्षा में पेपर लीक होने की वजह से सीबीएसई पे भरोसा उठ गया था बच्चों का, टीचर्स का, और बहुत ज़्यादा इनका किरकिरी हो गया था। अब लेकिन ये गलती नहीं करना चाहते। एक बार तो इन्होंने चलो दबा दिया मामला, लेकिन अगर इस बार भी 7 जुलाई वाला भी पेपर लीक हो गया तो क्या करेगा सीबीएसई, ठीक है। तो दिक्कत यही है, सीबीएसई सुनने में आ रहा है कि सीबीएसई लास्ट परीक्षा अटेम्प्ट करा रहा है। तो सीबीएसई का ये कहना है कि अगर लास्ट टाइम भी हम गंदा रिकॉर्ड करके जाएंगे, क्योंकि इसके बाद एजेंसी चेंज करने की बात की जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से कि अब कोई एनटीए वगैरह कराएगी इस परीक्षा को, तो जब एनटीए वगैरह कराएगी तब तो चेंजेस लाने ही लाने हैं, लेकिन सीबीएसई अपना रिकॉर्ड गंदा कर नहीं जाना चाहता है। तो इसलिए इस बार 7 जुलाई को जो परीक्षा होने वाली है इस पर मीटिंग कर रहे हैं और जानकारी ये निकल के आ रही है कि वापस से इस परीक्षा को ऑनलाइन मोड में कराया जाना की सोचा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक ऑनलाइन पेपर हो रहा था तब तक पेपर लीक के मामले नहीं आ रहे थे, और ऑफलाइन पेपर हैं इतने पूरे देश में एक ही दिन ये कंडक्ट करा रहे हैं, तो लीक यहाँ पर पेपर हो जाता है इनसे, क्योंकि ये संभाला नहीं जाता। एक ही दिन में पूरे देश में परीक्षा होता है, 30 लाख से अधिक आवेदन होते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। तो इस बार ऑनलाइन ये कराने की सोच रहे हैं, और ऑनलाइन अगर मोड में होगा तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर घबराते हैं ऑनलाइन से, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन का पेपर थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर एक ही दिन कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, ऑनलाइन पेपर 1 महीना चल जाता है। तो 1 महीना जब चलता है तो कई सारे सेट पेपर बनाने पड़ते हैं, इससे पेपर का लेवल जो होता है ईजी हो जाता था, ठीक है। अच्छा, पेपर एक ही दिन जो हो रहा था ऑफलाइन, उसमें एग्जामिनर को एक ही सेट 2 सेट तैयार करना होता था, तो पेपर का लेवल जो है हार्ड होता जा रहा था। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या पेपर ऑनलाइन ही होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए। अभी एक मीटिंग छुट्टी के बाद कल या परसों फिर से वापस से होगी और इसी पे बात होगी, और जो कुछ होगा निकल के क्लियर आ जाएगा कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसमें आप स्टूडेंट्स की क्या राय है, क्या पेपर ऑनलाइन होगा तो ठीक है, पेपर लीक होगा ऑफलाइन आपको भी लग रहा है, कमेंट जरूर बताएं। आप किस पे सहज महसूस करते हैं, ऑनलाइन पेपर में या ऑफलाइन पेपर में, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ऑनलाइन में मोड में हो गया तो क्या आप क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या आपके लिए आसान रहेगा या नहीं रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको कल परसों तक वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल जानकारी यही निकल के आ रही है कि अब दोस्तों परीक्षा मोड पर बात किया जा रहा है कि परीक्षा मोड चेंज कर दिया जाए, वरना इस बार भी पेपर लीक हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सीबीएसई के लिए, ठीक है। और आप लोग तैयारी करते रहें, समय वेस्ट मत करें बिल्कुल। कमेंट में भैया लिख के बताएं कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी खबर, और इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कंप्लीट सिलेबस का नोट्स को परचेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, एक बार मैसेज करके नोट्स का सैंपल भी देख सकते हो आप लोग। और कुछ बात करना है, कोई डाउट क्लियर करना है, सीटेट नहीं पास हो पा रहा है, कोई टिप्स एंड ट्रिक चाहिए, मुझसे गाइडेंस चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो, फॉलो भी कर लेना आगे के अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।